सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कई सारे बच्चे ना कई सारे ऐसे मेल करते हैं कि सर हमारे साथ में कोई इंसान रहता है, वो हो सकता है दोस्त है, कोई रिश्तेदार है या फिर कोई रूममेट है, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं पर वो इंसान समझ नहीं पाता है। तो उस टाइम पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप लोग बोल रहे हैं ऐसा करो, आप लोग बोल रहे हैं उत्तर में चलो, वो बोल रहा है नहीं दक्षिण में चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चीजें हैं कि आप लोग वहां पर चेंज कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात बोली गई है। बोला जा रहा है जहां दूसरों को समझा पाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। क्योंकि देखिए दूसरों के ऊपर आप लोग की कोई कमांड नहीं होती है, क्योंकि इस जिंदगी में हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आज की डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों को इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है आप लोगों की जिंदगी में, उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी तैसी करके रख रखी है, जब भी देखो यार इरिटेट करते रहते हैं, और ये ऐसा इंसान हो गया जिंदगी में कि इससे दूर भी नहीं रह सकते। तो उस टाइम पर अपने आप का एक माइंडसेट आप लोगों को बनाना पड़ेगा कि ये इंसान जो है ऐसा ही है, ठीक है। अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को उन्हें कहते हैं तवज्जो देना बंद कर दो। वो कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, कुछ भी सुनता रहे, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। सुन बोलने में आसान लगता है पर लेकिन करने में थोड़ा टफ रहेगा। पर इस बात की गारंटी देता हूं, एक बार अगर आप लोग इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे ना, तो फिर ये चीजें आप लोग को आसान लगने लगी। तो जो भी आप लोग के पास में कोई उल्टे सीधे इंसान है, हमेशा आप लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप लोग एक नॉर्मल माइंड के साथ में बैठकर अपनी पढ़ाई कर पाओ, तो ऐसे हर एक इंसान को आप लोग लाइफ में टैकल करना आना पड़ेगा। क्योंकि यार अभी तो आप लोग क्या कर रहे हो, तैयारी के जोन में चल रहे हो। आगे चलकर जॉब में आप लोगों को इससे भी ज्यादा इरिटेशन होगी। आप लोग क्या लगता है वहां पर इरिटेटिंग लोग नहीं मिलेंगे आप लोगों को? अरे यहाँ पर तो फिर भी चीजें कम है, वहां पर और भी ज्यादा इरिटेटिंग लोग मिलेंगे, एक से एक महान मूर्ति मिलेगी आप लोगों को। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोग को आना चाहिए कि कैसे चीजों को टैकल करना है। कोई अगर पता है कि इंसान का नेचर है ऐसी हरकतें करेगा, जब भी मिलेगा दूसरे की बुराई करेगा, तो कुछ नहीं करना है, सुनो ठीक है, हाँ हाँ ही करके साइड में कर दो और फिर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करो। यानी कि पता होना चाहिए आप लोग किस इंसान को कितना टाइम देना है, किस इंसान को कितना एंटरटेन करना है। ये चीजें आप लोग को सीखनी पड़ेगी। और ये अच्छा टाइम होता है प्रिपरेशन का, जब आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ये चीज भी आप लोग तैयार कीजिए, ये बहुत ज्यादा काम आएगी जिंदगी में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी से लाइफ का पार्ट बनाइए तो जिंदगी भर आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाली है। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर में। 2 वीडियो हैं, अगर आप लोग इनको शानदार तरीके से देखते हैं तो आप लोग की जिंदगी में करंट अफेयर आप लोग की मुट्ठी में होगा। और अगर आप लोग को लगता है वीडियो देखने के बाद में कि यार ये तो ऐसा लेक्चर है, इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करना, टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और एंजॉय कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें मिलेंगी। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो भी आप लोग यहाँ पर जुड़ जाइए। मुझे कुछ लगता है कुछ अच्छा है, शेयर करना है, तो भी आप लोग यहाँ पर जुड़ जाइए। यानी कि वो नहीं कहते कि हर मर्ज की दवा क्या है, तो वो है टेलीग्राम, ठीक है। तो ये टेलीग्राम आप लोगों के लिए हर मर्ज की दवा है। कोई वीडियो लेट हो रही है, कुछ दिक्कत बन रही है, तो यहाँ पर 1,30,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, दुनिया भर के चैनल है स्टडी लवर वीर के नाम से, पर लेकिन आप लोग को वही ज्वाइन करना है जिसमें 1,30,000 से ज्यादा मेंबर है, ठीक है। और ज्वाइन करने का आसान तरीका है, वीडियो के नीचे जाइए लिंक पे और वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टडी लवर वीर से सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है जो कि आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो लेक्चर तो देखो यार बड़ा शानदार रहेगा, वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, पर लेकिन कितना शानदार रहेगा इसके बारे में आइए बात करते हैं थोड़ा सा, एक ओवरव्यू लेके लेक्चर का। ये ओवरव्यू जो लिया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में, ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, इसके अलावा और भी काफी कुछ आप लोगों को लेक्चर के अंदर जानने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि पूरा पिटारा है, शानदार खुलेगा, आप लोगों को मजा आएगा, कई सारी चीजें जानने को मिलेगी, और इस तरीके से आप लोगों को लाइफ के साथ में एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है। यानी कि एग्जाम तो सही है, क्लियर हो गई होगा, पर कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो जिंदगी सुधर जाए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बात की जाए टाइफून के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली, जैसे हमारी कंट्री के आसपास वाले एरिया में आप लोगों ने सुना है कि साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में टाइफून बोलते हैं, किसी में कुछ और नाम से जानते हैं, तो किस एरिया में क्या क्या नाम जानते हैं वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर जिसको बोला गया टाइफून इन्फा, तो टाइफून इन्फा जो है इसको फिलीपीन में एक नाम से पुकारा जा रहा है। तो ये नाम क्या है? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इनलैंड जो यहाँ पर ओवर जो चाइना के आसपास वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये कहां पर है, क्या है, क्या चीजें, इसके बारे में कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ज्योग्राफी में अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हालांकि इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, पर करंट उसके साथ में कनेक्ट कर लोगे तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर लेमरू, तो ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कहां पर है। अभी इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। देखिए हमेशा मैं आप लोगों को ये कहता हूं कोई नेशनल पार्क हो गया, कोई एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, कुछ भी इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिले, सारी नहीं रटनी है, बस वो चीजें आप लोगों को देखनी है जो कि न्यूज में है। न्यूज एक ऐसा तरीका है जो आप लोगों को बताता है कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि न्यूज में आ रखी है तो स्टैटिक पोर्शन मान लीजिए अभी आप लोगों ने देखा जो धोलावीरा के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, इस तरीके से अगर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो न्यूज में है, तो उसका हिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों से पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कुछ दिनों पहले टीपू सुल्तान न्यूज में थे, तो टीपू सुल्तान न्यूज में थे, किसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, भैया नाम ऐसे रखना है वैसे रखना है, तो बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछ लें कौन कौन सी टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ाई लड़ी गई है। आप लोग बोलेंगे यार ये कहां से आ गया क्वेश्चन, अरे कहीं से नहीं आया भाई साहब, करंट में था, उसका बैकग्राउंड पूछ लिया जाकर।
तो ये तरीका है इंसान का प्रिपरेशन करने का। अगर इस जोन को आप लोग एक बार इंप्लीमेंट कर लो तो आसानी से अपनी तैयारी कर पाओगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी यहां पर बात की जा रही है मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी होती है जिसको अभी कई सारी कंट्री जो है इससे अपने आप को निजात दिला चुकी है। तो आप लोग को यहां पर 2 कंट्री का नाम बताने जिन्होंने 2021 में अभी निजात दिलाई है। एक कंट्री ने तो फरवरी 25 में और दूसरी कंट्री ने जून 29 में। तो कौन सी है दोनों कंट्री का नाम बताइए। एक हिंट देता हूं, एक कंट्री तो इनमें से वो है जिसने रिसेंटली अभी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अपनी मेन करेंसी बना दिया है, ठीक है। और दूसरी कंट्री ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ में लड़ती रहती है ठीक है। तो अब आप लोग समझ जाएंगे कौन सी है। दोनों चीजें पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये आप लोगों को बताना है। इसके द्वारा ये बोला जाता है कि 229 मिलियन मलेरिया के केसेस आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ऑल ओवर वर्ल्ड में केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है 229 मिलियन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया टोटल मिलाकर 22 करोड़ लोग। तो इससे एक अंदाजा लगाइए आप लोग कितनी ह्यूज जनता जो है इस बीमारी से ग्रसित है। हमारी कंट्री में मच्छर जनित जो मलेरिया से बीमारी है ग्लोबल लेवल का कितना प्रतिशत आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलेगा ये आप लोग बताइए। अभी एक इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है तलवार उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर मल्टी ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज है यहाँ पर, मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये कैसी एक्सरसाइज है यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। शिप है तो इसका मतलब सीधे सीधे यार नेवल एक्सरसाइज है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात होगी। अब आप लोग को इस एक्सरसाइज का नाम बताना है, ठीक है। तो ये नाम क्या है, कहां पर होगी है, तो ईस्ट कोस्ट अफ्रीका साइड में आप लोग को देखने को मिलेगी। कई सारी और भी बड़ी बड़ी कंट्री यहाँ पर आती है, पार्टिसिपेट करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग जानेंगे और आप लोग को जानकर मजा आएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री जिसके द्वारा ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप जिसका नाम है मत्स्य सेतु। मत्स्य का मतलब सीधा सीधा मछली पालन के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसमें काम करती है आप लोगों को नजर आएगी ये बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर क्रिवेक क्लास जो यहाँ पर स्टील्थ शिप है उसके बारे में। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई हमको एक कंट्री के द्वारा, उस कंट्री के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। पर लेकिन इसके अंदर जो इंजन यूज किया जा रहा है वो दूसरी कंट्री के द्वारा ट्रांसफर किया गया, ठीक है। और ये जो दोनों कंट्री है जिनके द्वारा ये काम किया गया ये आपस में अभी यहाँ पर न्यूज में भी रहती है कई सारे रीजन की वजह से। तो ये दोनों कंट्री कौन सी है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कई सारी बेहतरीन चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो लेक्चर सुनने में मजा आएगा, कहने का मतलब ये कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ चीजों का रिवीजन करेंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठी बातें जानेंगे तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, टकटकी लगाकर देखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो जो डे है यहाँ पर ये बात की जा रही है टाइगर के बारे में। तो टाइगर जो है ये इंटरनेशनल टाइगर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक पर्पस देखिए यही है कि हम लोग किस तरीके से जो टाइगर की संख्या घट रही है उसको हम लोग को प्रिजर्व करना है, बेसिकली उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। रीजन क्या है, जब आप लोग फूड चेन के अंदर जाएंगे तो टाइगर जो होता है वो टॉप पर आप लोग को देखने को मिलेगा। टाइगर होगा, नीचे हिरन हो गया, इस तरीके से नहीं घास वास वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से टाइगर की संख्या अगर कम हो जाएगी तो पता चला हिरन की संख्या बढ़ गई। अगर हिरन की संख्या बढ़ गई तो पता चला कि जो पेड़ पौधे फूल पत्ते ये इतने ज्यादा बढ़ गए जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। पूरे जंगल में वही देखने को मिल रहे हैं। तो बैलेंस क्रिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है। वो नहीं है कि अगर मुर्गे खाने वाले लोग जो है नहीं रहेंगे तो पता चला धरती पर मुर्गे घूम रहे हैं सब जगह। तो इसलिए बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो फूड चेन का काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं जो कि एक बैलेंस बनाने का भी काम करता है। जुलाई 29 यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैसे कंजर्व करना है। देखिए टाइगर इतना खतरनाक है, अगर किसी इंसान को एक बार झड़प ले तो जिंदा ना बचे, पर लेकिन इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। अगर आप लोगों से कोई पूछे नहीं धरती पर सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा है तो है इंसान, क्योंकि टाइगर भी बचाने पड़ रहे हैं इंसानों से। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो टाइगर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनके नेचुरल जो हैबिटेट है इनके जहां पर ये रहते हैं उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने कई सारे केसेस सुने होंगे कि टाइगर जो है वहां से निकलकर गांव वाले एरिया में जाकर घुस गया। रीजन क्या है, सीधा सीधा रीजन ये है कि छोड़ ही नहीं रखा हम लोगों ने, सारे फॉरेस्ट काट डाले, वहां पर कहीं रोड बना रहे हैं, कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं हम लोग बांध बना रहे हैं, तो जाए तो बेचारे जाए कहां। तो इसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्लोबल टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसका बेसिक पर्पज यही था कि हमारी कंट्री में जो टाइगर है उनकी संख्या हम लोग को बढ़ानी है। तो इस पे चलकर इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर ये चीजें स्टार्ट की गई कि जिस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर है तो टाइगर की संख्या बढ़ रही है तो उनको गिनना भी है ना हम लोग को। तो फिर हम लोगों ने इनको गिनना स्टार्ट कर दिया। तो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक टाइगर सेंसस भी नजर आता है। तो टाइगर सेंसस जो सबसे पहला था वो था 2006 में, ठीक है। फिर आया यहाँ पर 2010 में, फिर आया यहाँ पर 2014 में और फिर आया यहाँ पर 2018 का, ठीक है। तो 2014 में आया, फिर 2018 में आया, लेकिन 2018 में जो टाइगर सेंसस आया उसको प्रस्तुत किया गया 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार आप लोगों को 2019 देखने को मिलता है, पर रियलिटी में 2018 का टाइगर सेंसस है यहाँ पर ये। अब इतना पढ़ाने के बाद में अब एक क्वेश्चन पूछने का हक बनता है यार, ठीक है। टाइगर सेंसस जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ये आप लोगों को बताना है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा टाइगर जो है हमारी कंट्री में कौन से राज्य के अंदर है, या फिर टॉप 3 राज्य का नाम आप लोग बता सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो पूरा एक माइंड में क्लैरिटी हो गई। अब लेक्चर के अंदर घुसेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर शॉर्ट न्यूज से स्टार्ट करेंगे और फिर बड़ी न्यूज देखेंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं।
आइए अब यहाँ पर हम लोग नजर डालेंगे शॉर्ट न्यूज के ऊपर। काफी प्यारी इंटरेस्टिंग न्यूज होगी, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, एक एक कर यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे, ये बात करेंगे जो टाइफून देखने को मिल रहा है। आखिर ये टाइफून जो है, इसको टाइफून के नाम से क्यों पुकारा जा रहा है, कहां पर इसको साइक्लोन बोलते हैं, क्या क्या चीजें, क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा साइक्लोन आए यहाँ पर, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला, कुछ दिनों पहले अरेबियन सी में देखने को मिला। तो इनको आप लोग साइक्लोन बोलते हो। जैसे कि ऐसे ना घर में नाम सोनू मोनू हो गया, वैसे देखे तो उसका नाम है वीरेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साइक्लोन बोलते हैं अपने लोकल एरिया में, इंडिया वाले एरिया में। अगर आप लोग जाएंगे जापान वाले एरिया में, तो इन्हीं साइक्लोन को टाइफून के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अगर जाएंगे आप लोग यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में, इन्हीं साइक्लोन को ह्यूरिकेन के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, लोकल एरिया में साइक्लोन को किस नाम से पुकारा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो विली विली के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये ऐसे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये साइक्लोन किस कैटेगरी का है, या फिर ये टाइफून किस कैटेगरी का है, इनको आप लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैटेगरी के बेस पर। इनकी स्पीड दी होती है बेसिकली यहाँ पर। अगर आप लोग बात करेंगे 31 से लेके 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। 51 से लेके 62 किलोमीटर के बीच में चल रही है तो डीप डिप्रेशन बोलेंगे। 63 से लेकर 88 के बीच में चल रही है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलेंगे। अगर यहाँ पर 89 से लेकर 117 तक चल रही है तो इसको सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रख देते हैं आप लोग। अगर बात करें यहाँ पर सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म को बोलेंगे इसको, ठीक है। 118 से लेकर 165 की कैटेगरी में आए तो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बोलेंगे आप लोग इसको। अगर 166 से लेकर 220 की कैटेगरी में आए तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बोलेंगे। और फिर सुपर साइक्लोन बोल देते हैं अगर 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा पहुंच गया तो सुपर साइक्लोन तो फिर यह कि तबाही मचाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहां पर स्पीड देख सकते हैं। तो यहां पर अभी जो ये अभी यहां पर जो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है नॉर्मली यहाँ पर, तो ये साइक्लोन, इसको ये बेसिकली टाइफून जो है इसको इन्फा के नाम से पुकारा जा रहा है चाइना के अंदर में। और फिलीपीन के अंदर इसको बात करें तो इसका नाम रखा गया फाबिना, ठीक है। तो फाबिना आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए। तो फिलीपीन में यहाँ पर बेसिकली बोला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट ये जो नोटेड किया गया लो प्रेशर, उसके चलते जो फिलीपीन के इस साइड में वहां से चीजें देखने को मिली और फिर फेवरेबल कंडीशन बन जाती है तो साइक्लोन फिर होता है यहाँ पर। तो एक ट्रॉपिकल डीप डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिला। फिर आगे चल के और चीजें बढ़ने लगी कि स्टॉर्म की कैटेगरी में आ गया, यानी कि आगे चलकर जैसे चीजें चलती है ना, फिर आगे चीजें बढ़ने लगती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर रीजन में। तो यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, जो स्टॉर्म है ना यहाँ पर ये प्ले रोल कर रहा है काफी बड़ा। जब यहाँ पर फ्लड हुई, देखिए कहीं भी अगर बारिश होगी, तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा तो बाढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया में काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है यहाँ पर नजर आता है जब कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारे प्रतिबंध किए जाते हैं। तो चाइना के अंदर जो बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर हेनन प्रोविंस है, वहां पर काफी सीवियर अभी फ्लड यानी कि बाढ़ देखने को मिली, काफी ज्यादा बारिश होगी तो इसलिए कंडीशन खराब हो जाती है। बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि इन्फा जो है यहाँ पर ये बीट कर चुका है जो यहाँ पर बेसिकली टाइफोन जो यहाँ पर फेताओ, ये बेसिकली 2013 में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन था इसको कोस्टलियस बोला गया था, बेसिकली चाइना में स्ट्राइक किया था और बोला था कि 14.7 बिलियन का नुकसान करके गया है। तो उसी की कैटेगरी में यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। ये भी कोई कम नहीं माना जा रहा है, कम नहीं आका जा रहा है। अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप लोग एक एनालिटिकल पर्सन है, अगर चीजों का एनालिसिस करना आप लोगों को पसंद है ना कि ओवर वर्ल्ड में कहां चल रहा है। अभी देखिए इंडिया के अंदर भी बाढ़ देखने को मिली, इंडिया के अंदर भी आप लोगों को लैंडस्लाइड देखने को मिला, इनके जो भूमि का स्खलन हो गया। इसी के साथ में यूरोप के अंदर अगर आप लोग जाएंगे वहां पर भी दुनिया भर के लोगों की जान चली गई बाढ़ की वजह से। चाइना के अंदर आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल ही रही है। तो ये है क्लाइमेट चेंज का बेसिकली मुद्दा, जिसको आप लोग दें कि कोई क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये बोलते थे ना। तो यहां से आप लोग इंपैक्ट देख सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो बोल रहे हैं कि 2050 तक का हम लोग को टेम्परेचर इतना करना है, अगर उसको सही टाइम पर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा 2030 के आसपास तक, तो आने वाले टाइम में ये चीजें जो हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगी और बहुत सारे लोगों की जान भी इस चीजों से जाया करेगी। तो ये जरूरी है कि इसके बारे में बात करें और इन चीजों को इंप्रूव करें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी एक प्यारी न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बात की जा रही है बेसिकली कांदला के बारे में। तो ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है गुजरात में। तो गुजरात में यहां पर पहला ग्रीन, ये है यहां पर बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं कंट्री का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम है कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको KASEZ बोला गया है। तो यहां पर ओल्डेस्ट जो एक्सपोर्ट जोन है कंट्री के अंदर में, और यहां पर फर्स्ट ग्रीन जो इंडस्ट्रियल सिटी इंडिया की आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है उसके द्वारा जब रेट दी जाती है यहां पर, तो उसकी कैटेगरी में भी इसको रखा गया प्लेटिनम, बेसिकली इसकी रेटिंग देखने को मिल रही है अच्छी खासी।
और अगर कंपेयर करें यहाँ पर एक ग्रीन कैटेगरी में भी आएगा, क्योंकि 25 जा रही है करीब यहाँ पर, जो कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें यहाँ पर पेड़ लगाए गए 2019 में। ठीक है, बेसिकली 1000 एकड़ में लगभग 3.5 लाख के करीब जो ट्री लगाने की बात की जा रही है। और ये ट्री किस बेस पर लगाए जा रहे हैं, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, जापान की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम था मायावी। ठीक है, तो ये फोरेस्टेशन मेथड है बेसिकली, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से थोड़ा डिस्कस भी किया था। आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं, बेसिकली निकाला जाता है कि पेड़ को कैसे लगाना है। ठीक है, तो पहले एक पर्टिकुलर कंडीशन में पेड़ को रखा जाता है। ठीक है, तो फिर उसको वहां से निकालकर फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कि कितनी उनको धूप देनी है, कितनी परसेंट सनलाइट वहां पर आनी है, तो उसके बेस पर यहां पर यूज किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है यहाँ पर, ये जापान में क्रिएट किया गया कि कम टाइम में ज्यादा पेड़ कैसे उगा सकते हैं, यानी कि टाइम प्रेशर इतना देना है तो इतनी जल्दी इंप्रूव होगा, फिर ये होना तो वो होगा, इस तरीके से लेकर चलते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा काम किया जाता है। तो यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है बेसिकली कांडला के अंदर भी, यहाँ पर गुजरात के अंदर में। ठीक है, ये तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, इनमें से कौन सा रन ऑफ कच्छ और कौन सा ये खंबात की कैटेगरी में आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें यार, आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, इनको लेकर माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन से को कच्छ और कौन से को खंबात बोलते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो अभी यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर जो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर, ये इसको बोला गया कि बेसिकली जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे भी यहाँ पर चीजों को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, एक तो आगे नहीं जनरेट करना है, और जो ऑलरेडी है उनको यूज करके किसी भी तरीके की चीजों को यूज करना है। इससे कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक की सड़कें बना दी। ठीक है, प्लास्टिक का यूज करके बोतलें भर भर कर उसके चलते उसमें पेड़ लगा दिए, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आल्सो यूज किए गए प्लास्टिक वेस्ट थे, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, इसी के चलते आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज भी क्रिएट की गई हैं इसके अंदर। ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकते हैं आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज रहेंगी तो कल को बारिश होती है तो आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, तो पानी जो है उसको खराब होने से बचाया जाए। ठीक है, एक तरीके सही तरीके से पानी को यूज किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में चीजें चलती हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर न्यूज है। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया अगर माइंड में रहेगा तो कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलता हूं। ये बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर लेमरू एलिफेंट जो रिजर्व है यहाँ पर, ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। आप लोग छत्तीसगढ़ एक बार मैप में देखिए तो यहाँ पर आप लोगों को छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। किस ईयर में बनाया गया था, तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर इसी तरीके से झारखंड निकालकर बनाया गया था बिहार से, और इसी के तरीके से उत्तराखंड निकालकर बनाया गया था उत्तर प्रदेश से। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। छोटी छोटी सी बातें यार, ये तो खैर पता ही होगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर भी अगर नहीं पता होता, कोई ऐसी चीजें आती है ना, तो उसको लिख लिया गया, नोट डाउन जरूर किया कीजिए। अगर आप लोग चीजें इस तरीके से देखिए, कहीं पर भी अगर मान लिया आप लोगों ने किताब पढ़नी स्टार्ट करी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में नोट्स बनाने बैठ जाइए। पहले कोशिश करो कि 2-3 महीने बस आप लोग, जैसे लेक्चर सुनना स्टार्ट किया ना अभी नया, तो 2-3 महीने बस सुनो इसको। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिपीटेडली होती रहती हैं। आप लोगों को नोट्स कभी नहीं बनाने चाहिए स्टार्टिंग में बैठकर। पहली बार में किताब को वैसे ही पढ़ के निकल जाओ, समझ में आ रहा है तो सही, नहीं समझ में आ रहा है तो सही, बस एक बार आंखों में को किताबें निकाल लो, पता रहेगा आप लोगों को, एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किताब में कहां पर क्या क्या है। फिर दूसरी बार थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो, और मुझे तो ये लगता है कि तीसरी बार में जब किताब को उठा के चलो, फिर देखो कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स अगर स्टार्टिंग में बनाएंगे तो एक पूरी किताब तैयार कर देंगे आप लोग, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा नोट्स जो है वो काफी एक ऐसा होना चाहिए कि पूरी किताब जो है 2-3 पेज में खत्म कर दी। ठीक है, तो वो वाले आप लोग एग्जाम के टाइम पर रिविजन कर पाओगे, वरना रिविजन भी नहीं होगा। अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 ईयर से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि यहाँ पर ये बेसिकली कंट्रोवर्सी का रीजन बना हुआ है। इसके तहत क्या चल रहा है, ये यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो एलिफेंट रिजर्व है, इसका जो एरिया था वो था 1995 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको घटाकर 450 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। तो इसके चलते यहाँ पर जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर है ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें भी सामने निकल कर आई। तो जो स्टेट फॉरेस्ट और जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उससे पूछा गया इस तरीके से कि क्या क्या यहाँ पर चीजें चल रही है। तो यहाँ पर बेसिकली साइज जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है। सीधा सीधा मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, तो कोल के डिपॉजिट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको निकालने की कोशिश की जा रही होगी, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर लेमरू जो है ये वन ऑफ द 2 जो एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर जहां पर नहीं कहां काफी ज्यादा इंसान और जो जानवर है उनके रस्साकसी चलती रहती है। पता चला कई सारे हाथी मर गए, कई सारे लोगों ने कई सारे हाथी मार दिए, कई सारे हाथी ने कई सारे लोग मार दिए। तो इस तरीके से एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस रीजन को रोकने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि यार यहाँ पर ना इंसानों की एंट्री करना ही थोड़ा बंद कर दो। ठीक है, जानवर है आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, अगर मैप में आप लोग देखेगा तो यहां पर ये हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये हो गया उड़ीसा और ये हो गया झारखंड। तो इस तरीके से इधर से एक दूसरे की कंट्री, एक दूसरे का राज्य जो है एक बाउंड्री टच करते हैं, तो इधर से उधर चीजें जो है नॉर्मली इस तरीके से आती जाती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को हल्का सा कम से कम पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि चीजें रटनी है, पर हाँ कोई पूछ ले तो ये नहीं कि यार कुछ भी नहीं पता है। ठीक है,
आगे यहाँ पर बात करते हैं एक मच्छर जनित बीमारी के बारे में बात की जा रही है और कितनी कंट्री यहाँ से अपना पीछा छुड़ा चुकी हैं उसके बारे में थोड़ी हम लोग बात करेंगे। बात की जा रही है अगर 1990 से बात करें तो 127 कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनके पूरी दुनिया में इतनी है जो कि एलिमिनेट कर चुकी है मलेरिया की बीमारी। ये मच्छर जनित बीमारी होती है, जैसे जैसे बारिश होती है तो आप लोगों को और ज्यादा पनपती हुई नजर आ जाएगी। अभी यहाँ पर 2021 में 2 कंट्री है, एक तो ई सेल्वाडोर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, अभी न्यूज में है क्योंकि एक करेंसी जो है इसने यूज करना स्टार्ट कर दिया है एज ए, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह होता है, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर फरवरी में और चाइना के द्वारा अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया चाइना को मलेरिया फ्री WHO के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर चाइना ने जो पैटर्न फॉलो किया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि 137 सिस्टम जो है मलेरिया को खत्म करने के लिए कौन सी कंट्री के द्वारा फॉलो किया गया है। तो 137 क्या है यहाँ पर ये सिस्टम, 1 का मतलब है कि मलेरिया डायग्नोसिस करना है विद इन 1 डे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट 3 डे के अंदर अगर कोई केस होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, 7 दिन के अंदर अंदर पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स मिलेगा डायरेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्हें कि एक तरीके से किसी के पास में कोई, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कोई फोन खरीदा, ठीक है, फोन के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो आप लोगों को तुरंत उसी दिन जो है उसका डायग्नोसिस किया जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो फिर देखा जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और जल्दी से जल्दी और भी अवेयर फैलाई जाएगी, पता चला ऐसे फोन जो है कई जगह दिक्कतें देखने को मिल रही है ताकि और दिक्कत यहाँ पर न बढ़े। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ज्यादा से ज्यादा फास्ट से फास्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मोलिकुलर मलेरिया सर्विलेंस जो है यहाँ पर जो बेसिकली देखने को मिलता है फॉर ड्रग रेजिस्टेंस और जीनोमिक बेस्ड जो अप्रोच होती है यहाँ पर, जिसके चलते जो यहाँ पर इंडिजिनस और जो यहाँ पर इंपोर्टेड जो केस है उनको देखने को मिलता है, कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन कई सारी कंट्री ऐसी हैं आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई केसेस हैं, पड़ोसी देश में भी उसके चांसेस हो जाते हैं, तो उसका सर्विलेंस करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि उसको टैकल किया जा सके। तो इसलिए ऑल द जो भी नाइबर जो भी यहाँ पर ऑल द जो नेबर कंट्री यानी कि पड़ोसी देश है तो उनको भी देखना पड़ेगा ताकि वहां से कोई ऐसा मलेरिया का जो बीमार है वो अपने देश में एंट्री न कर जाए, तो उसके चलते भी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहां पर अगर आप लोगों से इंपॉर्टेंट कुछ और बातें करूं आप लोगों को, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट, ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट जो है वो 2020 की है। तो ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट जो है यहाँ पर ये रिसेंटली अभी यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2019 में अगर आप लोग बात करें लगभग 2 to 9 मिलियन मलेरिया के केसेस यहाँ पर देखने को मिले। तो इसके चलते ये माना जाता है कि लगभग 87 यानी कि 87 देशों के अंदर नॉर्मली अगर बात करें तो लगभग 4 लाख के करीब जो है वो मलेरिया की वजह से लोगों की जान जा चुकी है, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना ह्यूज यहाँ पर ये इंपैक्ट लोगों के ऊपर डाल रहा है। तो इंडिया के अंदर अगर कोई आप लोगों से पूछे कितने केसेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, तो लगभग 2% ऑल ओवर वर्ल्ड के आप लोगों को इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो हमारी कंट्री के अंदर भी काफी सारे केसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे इसके बारे में कोई मोटी मोटी बातें तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पर ये भी है कि आप लोग वैसे भी चीजों के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग अगर लिखना कुछ चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर भी आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाकर बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए, तो हेल्थ का मुद्दा कहाँ है, मलेरिया के बारे में कहां पर बात की जाएगी, तो सीधी सीधी बात है कि गुड हेल्थ और वेलबींग में की जाएगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा यहाँ पर ये, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा, ठीक है। तो अगर ये भी क्वेश्चन बन जाए, देखिए मलेरिया हो गया या कोई कोविड-19 हो गया, कोई भी बीमारी के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये वाला आप लोगों को याद होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर जो बात की जा रही है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है, इनके द्वारा पहला प्राइवेट LNG, ठीक है। तो LNG जो है यहाँ पर ये प्लांट अभी यहाँ पर लगाया गया है बेसिकली नागपुर के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये LNG क्या होता है, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो नेचुरल गैस है उसको कूल किया जाता है 259 डिग्री पर, 259 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 161 माइनस डिग्री सेल्सियस आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसके चलते क्लियर, कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड यहाँ पर तैयार हो जाता है। प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बात करें LNG के बारे में, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कोरेसिव या फिर आप लोग को ना टॉक्सिक कुछ चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। प्राइमरली मेथेन आप लोग बोल सकते हैं, CH4 नहीं होती मेथेन, ठीक है। जैसे कि गाय का गोबर है, ठीक है, उसमें से मेथेन देखने को मिलेगी, भैंस का गोबर है या फिर आप लोग गोबर गैस लगाते हैं घर में तो उसमें से भी मेथेन निकल कर आती है ना, तो इसके चलते देखने को मिलेगी विद लो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रो, इसको आप लोगों को इसके अंदर हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर कंपोनेंट भी देखने को मिलेंगे। पर जो मेन कंपोनेंट है वहां पर वो है CH4 यानी कि मेथेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी LNG जो है उसका वेट जो रहता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली लेस देन हाफ वेट है वाटर का, यानी कि पानी के ऊपर आप लोगों को तैरती हुई नजर आएगी क्योंकि पानी से काफी ज्यादा ये एक तरीके से हल्की है। अगर तेल भी आप लोग पानी के अंदर डालना, आप लोगों ने देखा होगा कहीं मच्छर है अगर आसपास वाले एरिया में तो ये बोलते हैं मिट्टी का तेल उसके ऊपर डाल दो। रीजन क्या रहता है, मिट्टी का तेल जो रहता है वो काफी हल्का रहता है, पानी पर घूमेगा तो इसकी वजह से जो मच्छर है ना वो उसके ऊपर टिक नहीं पाएंगे पानी के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर
बोलते हैं कि मच्छर को कम करेगा। तो बेनिफिट क्या है, जो लिक्विड जो यहाँ पर एक तरीके से लिक्विफिकेशन होता है इसका, वो यहाँ पर इजी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन आसान है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से काम किया जा रहा है अच्छे एरिया में, तो आप लोग भी समझ सकते हैं इसको। तो जब ऐसे ऐसे काम चलते हैं तो चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, तो उन्हीं में से ये एक इंप्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। ये जो न्यूज है कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर भी पूछ ली जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अभी आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में खासकर कल्चर के पॉइंट ऑफ से कई सारी चीज न्यूज में रहती है, तो अभी उसी में से एक है यहाँ पर जो बात की जा रही है अयोध्या के बारे में। हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी लास्ट वीक क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया 84 कोस जो परिक्रमा है मार्ग। परिक्रमा क्या रहता है आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बार क्या वो लेट लेट कर वहां पर पहुंचा भगवान के दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्टर है उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया यहाँ पर बेसिकली 84 कोस परिक्रमा मार्ग। 84 यानी कि 84, तो 84 कोस। तो कोस ये क्या है बेसिकली, यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे तो 3 परिक्रमा आप लोगों को अयोध्या के अंदर देखने को मिलेगी। ये जो बेसिकली परिक्रमा है जिसको 84 कोस परिक्रमा मार्ग बोला गया है, तो एक तो 5 कोस का देखने को मिलेगा, जो 5 कोस यानी कि लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 5 या 15 हो गए, ठीक है। 14 या 42 हो गए, तो यहाँ पर 14 कोस की परिक्रमा, तो 3 है, एक 5 कोस की है, दूसरी 14 कोस की है, और तीसरी 84 कोस की, यानी कि लगभग 275 किलोमीटर के करीब परिक्रमा आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारे वो एरिया है जहां पर लॉर्ड राम को कनेक्ट करके देखा गया है। तो बिसाइड अयोध्या के साथ में आप लोगों को सिमिलर जो परिक्रमा है बेसिकली यहाँ पर ये गोवर्धन इन ब्रज, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है कामदगिरी बेसिकली इन चित्रकूट, और यहाँ पर बात की जा रही है तिरुवन्नमलाई, ठीक है। तो ये आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो अलग अलग एरिया में इस तरीके से आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली पर्पज क्या है कि किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल फोकस तो बेसिकली यहां पर अभी अयोध्या के अंदर है, तो आगे भी कैसे चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो लॉर्ड राम को अलग अलग एरिया में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जैसे लखनऊ हो गया, यहाँ पर बाराबंकी हो गया, गोंडा हो गया, ठीक है, बस्ती हो गया, अंबेडकर नगर हो गया। तो ये पर्टिकुलर 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर चीज का उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यार, छोटा सा हल्का सा आइडिया रखेगा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर से आप लोग आते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट पीसीएस के अंदर या फिर कोई एग्जाम दूसरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए हल्का सा आइडिया रखेगा इसके बारे में, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये जो इंटरनेशनल न्यूज है यहाँ पर ये बात कर रहा है बेसिकली मोंकी पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी के पैटर्न पर आप लोगों को मोंकी पॉक्स देखने को मिलता है। तो अभी नाइजीरिया के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा नाइजीरिया हो गया, लेक चैड जो है याद रखिएगा यहाँ पर, ये चैड यहाँ पर बेसिकली चैड कंट्री है, और जो नाइजीरिया है उसके बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नाइजीरिया के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये है नाइजर रिवर, और इसी के साथ में बेनू, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ जाता है, अबूजा जो है वो इसकी कैपिटल है। तो इसके बारे में बात की जा रही है नाइजीरिया के बारे में। यूएसए के द्वारा अभी सर्विलेंस की बात की जा रही है, जो भी लोग नाइजीरिया से यूएसए के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, कि इंडिविजुअल को चेक किया जाए कि उनके अंदर मोंकी पॉक्स की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मोंकी पॉक्स जो है ये एक तरीके की वायरल जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक मतलब क्या होती है, जो बीमारी जानवरों से इंसान में फैलती है उसको जूनोटिक बीमारी आप लोग बोल देते हैं। तो मोंकी पॉक्स जो है ये जूनोटिक बीमारी यहाँ पर जो कि एंडेमिक है यहाँ पर नाइजीरिया के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है ऐसे पॉक्स लाइक डिजीज, जैसे कि हाँ चिकन पॉक्स आप लोग बोलते थे, तो इसका नाम यहाँ पर मोंकी पॉक्स यहाँ पर रख दिया गया है। तो कोज होता है यहाँ पर मोंकी पॉक्स वायरस की वजह से, तो उसी के नाम से इसका नाम निकाला गया। अब तक यहाँ पर इसका नेचुरल होस्ट कौन है, यानी कहां से बेसिकली निकल कर आई है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, यानी कि उसके बारे में भी पता नहीं चला है, उसके बारे में स्टडी चल रही है। डिजीज जो है वो कई सारे एनिमल में देखने को मिलेगी, कोई पर्टिकुलर ऐसा भी नहीं है कि एक एनिमल में है। तो यहाँ पर मोंकी पॉक्स जो आज के डेट में डिटेक्ट कहां पर की गई है, यूएसए के अंदर डिटेक्ट की गई है, यूके के अंदर, इजराइल के अंदर, इधर देख सकते हैं सिंगापुर के अंदर। तो कई सारे एरिया में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल जाएगी। तो लोकली जो यहाँ पर आज चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सारे एरिया में आज की डेट में ये बीमारी देखने को मिल रही है, इक्का दुक्का केस मिल जाते हैं, तो उसको रोकना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मोंकी पॉक्स वायरस इंक्लूड करते हैं यहाँ पर मोंकी एंड एप्स, यानी कि एक तरीके से बंदर और लंगूर देखे होंगे ना आप लोगों ने, लंबी पूंछ वाला जो लंगूर होता है, ठीक है, और नॉर्मली बंदर होता है नॉर्मल जो आप लोगों ने आसपास में देखा होगा, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर जैसे कि चूहा हो गया, माइस हो गया, स्क्वैल हो गया, ठीक है, यहाँ पर डॉग्स हो गए, तो ये सारी चीजें, रैबिट यानी कि खरगोश वगैरह भी देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला कि कोई इसका नेचुरल जो होस्ट कौन है अभी उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है, पर लेकिन कई सारे जानवरों में ये आप लोगों को कई सारे एनिमल के अंदर देखने को मिल जाती है, सोर्स कई सारे हैं। और याद रखिएगा जूनोटिक बीमारी वही होती है जब कोई बीमारी जानवरों से इंसान में फैलती है, तो उसको जूनोटिक बीमारी हम लोग बोल देते हैं। पहला केस जो इसका रिपोर्ट किया गया था, ये बहुत पहले रिपोर्ट किया गया था 1958 में,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, ठीक है। आज के डेट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आज के डेट में हम लोग बात करें यहाँ पर इसको 2021 में, तो पुराना केस है यहाँ पर। अगर बात करें ह्यूमन के अंदर 1970s में यहाँ पर, वो भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, यानी कि पहली बार मंकी में इसको रिपोर्ट किया गया, जो कि यहाँ पर उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर रिपोर्ट किया गया। पर ये नहीं पता है कि मंकी के अंदर ही यहाँ पर थी, ऐसे पहले मंकी से किसी और से मिली यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर उसके बारे में आइडिया नहीं है। पर हाँ ये आइडिया है कि पहले यहाँ पर जो रिपोर्ट किया गया वो कॉन्गो के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया। 2017 में नाइजीरिया के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया लार्जेस्ट, अगर बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक 40 साल में यहाँ पर लास्ट जो कंफर्म केसेस देखने को मिले। तो इसके चलते वेस्ट और सेंट्रल जो अफ्रीकन कंट्री है वहां पर भी कई सारे केस देखने को मिले। तो सिम्टम्स कैसे हैं, सिम्टम्स तो वैसे हैं जैसे कि आप लोगों को चिकन पॉक्स में नॉर्मली देखने को मिलते हैं, बीमारी होगी, बेचैनी होगी, सर में दर्द हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें नॉर्मली, ठीक है। तो उसी तरीके का पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप लोग देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि उस बीमारी के लिए वो दवाई काम आती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि देखिए इसके लिए कोई दवाई तो अब तक है नहीं, ठीक है, कि हाँ किसकी वजह से यहाँ पर चीजें हो रही हैं, तो कोई ऐसा पता नहीं है इसके बारे में, तो इन्फेक्शन किस तरीके से फैल रहा है तो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो कोज हो सकता है इसकी वजह से जो 10 बोला जा रहा है कि अगर पर्टिकुलर 10 लोगों को अगर हो जाती है तो लगभग एक की आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रैपिडली एंड कैन कोज 1, यानी कि 10 में से एक इंसान की जान जा सकती है अगर 10 इन्फेक्टेड है, तो यानी कि 1/10 के करीब आप लोग यहाँ पर बेसिकली इसका केसेस की डेथ यानी कि मोर्टेलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं अब तक इसके बारे में। 85% ये बोलते हैं कि एंटी जो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, यानी कि जो पुराने टाइम पर स्मॉल पॉक्स के लिए जो दवाई बनाई गई थी वही यहाँ पर बेसिकली यूज की जा रही है, और 85% के करीब इफेक्टिव है। जो कोरोना की आप लोग ये दवाई ले रहे हैं, कोविशील्ड हो गया फिर कोवैक्सीन हो गया, वो भी आप लोग कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, लगभग इतनी ही यहाँ पर इफेक्टिव रहती है, तो ये भी उतनी इफेक्टिव है यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की दवाई जो है इसके लिए यूज कर सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि 1980 में स्मॉल पॉक्स जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो इसके चलते देखने को मिलता है कि बीमारी के लिए दवाई जो है वो ढंग से अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि दवाई तो तब होगी ना जब कोई बीमारी हो, वो बीमारी अभी है नहीं तो उसके लिए दवाई नहीं बनती है, तो इसलिए उसकी दवाई नॉर्मली मिल नहीं पाती है मैक्सिमम एरिया में। तो करंटली कोई भी ग्लोबल एरिया ऐसा नहीं है जहां पर इस तरीके से कोई बीमारी फैल रही है, तो मंकी पॉक्स की दवाई मिलना काफी मुश्किल हो जाती है, जो कि हम लोग नॉर्मली स्मॉल पॉक्स के लिए यूज किया करते थे। तो अभी स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं है कहां पर क्या बीमारी निकल जाए। अब वो कंट्री पर्टिकुलर उसी बीमारी के लिए दवाई बनाने बैठे तो वो एक अलग फंडा हो जाएगा, क्योंकि वो बीमारी जिसके लिए बनाई गई थी वो तो हो नहीं रही है। अब ये बीमारी हो रही है फिर नहीं हो रही है उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, और दवाई बनाना भी आसान नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर आप लोग खर्चा करना पड़ता है, प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है। तो देखने वाली बात यह कि ये बीमारी कितनी बढ़ती है और कितना लोग जो है वो इसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं, क्या क्या चीजें चलती हैं आगे, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो आप लोगों को ये रहता है कि 2 शब्द आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर एमिग्रेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर इमिग्रेशन लिखा हुआ है, तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो EMIGRATION या फिर IMMIGRATION है, ठीक है। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में डिफरेंस समझने के लिए ये वाली स्लाइड आप लोग देखेगा, जो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि इमिग्रेट हो गया, ठीक है, तो इमिग्रेट हो गया, तो इसको बोलते हैं बेसिकली उत्प्रवास और इसको बोलते हैं अप्रवास, ठीक है। तो समझते हैं इसके बारे में। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंडिया से यूएसए में जा रहा है, ठीक है, तो यहां से हमारी कंट्री से क्या हो गया, वो इमिग्रेट हो गया, यानी कि एमिग्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अपने देश में से वो इंसान निकल गया। तो हमारे देश में उसको बोलेंगे कि वो ए पर्सन जो है अपने देश से एमिग्रेट हो गया, यानी कि निकल गया। अब जिस कंट्री में वो इंसान जा रहा है उस कंट्री के लोग क्या बोलेंगे कि ये इमिग्रेशन हुआ है इस इंसान का हमारे देश में दूसरे देश से, यानी कि हमारे देश में ये आया है। जैसे ई से आप लोग बात कर लीजिए एग्जिट हो गया, ठीक है, आई से बात कर लीजिए कि इन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यानी कि जहां से निकले वहां से एमिग्रेशन और जहां पर आए वहां पर इमिग्रेशन, तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो अभी यहां पर ये जो आर्टिकल आप लोगों के सामने है, ये यहां पर एमिग्रेशन मतलब हमारे देश से बाहर जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है, यानी कि हमारे देश से अलग अलग कंट्री में लोग जा रहे हैं, कुछ यूएसए में जा रहे हैं, कोई यूके में जा रहे हैं, कोई गल्फ रीजन में जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर कतर, कोई कहीं जा रहा है, तो उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो अभी बात करें तो एमिग्रेशन बिल 2021 है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके द्वारा यहां पर एमिग्रेशन बिल 2021 ये प्रस्तुत किया गया, और इसमें ये देखने की कोशिश की जा रही है कैसे हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसके अंदर एक तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं कि जो भी हमारी कंट्री के जो लोग हैं बाहर काम कर रहे हैं उनको कैसे हम लोग उनका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि यार ये कौन सा अभी हमारी कंट्री में आ रहा है, इससे पहले कौन सा था, कोई हमारी कंट्री में एक्ट था? जी हाँ बिल्कुल था, बिना एक्ट के काम ही नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर इमिग्रेशन एक्ट 1983 हमारी कंट्री में ऑलरेडी था, तो ये जो बिल 2021 का लाया जा रहा है वो चेंज करके लाया जा रहा है कई सारी चीजें। तो अभी यहाँ पर बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव जो इमिग्रेशन मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, रेगुलेट किया जाएगा प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। ओवरसीज जो कोई इंप्लॉयमेंट जिसको मिल रहा है वहां पर कोई जा रहा है, फ्रेमवर्क प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रॉपर प्रमोट किया जाएगा, वेलफेयर देखने को मिलेगा। जो भी इमिग्रेशन जाते हैं ये रहता है कोई किसी दूसरे देश में चला गया, ठीक है, अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मानिए चलो दूसरे देश में चला गया, अब कोई तो होना चाहिए ना वहां पर उसका ध्यान रखने वाला। ये थोड़ा ना कि अपने देश का बंदा कहीं पर चला गया और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपना देश को हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो उसके चलते यहाँ पर हमारा देश क्या क्या कर सकता है वो सारी चीजें अभी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है। तो जो पुराना बिल था उसको रिप्लेस कर अभी नया जो बिल लाया जा रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसके अंदर कई सारी चीजें अभी चेंज यहाँ पर की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये कि सिविल कोर्ट की जो बेसिकली पावर दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, सिविल कोर्ट की पावर दी जा रही है कि कल को कोई दिक्कत होती है तो किस तरीके की चीजों का सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर 3 टायर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो जाए। 3 टायर सिस्टम देखने को मिलेगा। सेंट्रल इमिग्रेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगी, दूसरा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी और प्लानिंग वाले रहेंगे, तीसरा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो ये 3 टायर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नोडल एजेंसी जो रहेगी यहाँ पर अंडर ये चीफ इमिग्रेशन जो ऑफिस है ऑफिसर के अंदर यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो किसी को परमिट करना है, गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या चीज है वो सारी बातें की जा रही है। तो यहाँ पर परमिट गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगर बात करें तो पनिश किया जा सकता है, किसी भी वर्कर को कैंसिल किया जा सकता है, उसका पासपोर्ट सस्पेंड किया जा सकता है अगर यहाँ पर जो पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई है उन पॉलिसी को वो फॉलो नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर किसी दूसरे देश में चला गया और वो जो है उल्टी सीधी हरकतें कर दूसरे देश में चला गया, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी उल्टे सीधे इंसान के साथ में गया और बोला कि यार मुझे देश में जाना है, तो ब्रोकर हो गया एक ऐसा जो अनरजिस्टर्ड कोई ब्रोकर है। मान लीजिए आप लोग बोलो कि मुझे कनाडा जाना है, कनाडा जाने के लिए आप लोग कोई तीसरा रास्ता ढूंढ लो, ठीक है, जैसे बजरंगी भाईजान जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके चले गए नीचे को, तो वो वाली चीजें गलत हो जाती हैं। आप लोग एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू वहां पर नहीं गए तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके से नीचे को निकलकर सुरंग खोदकर या कहीं और से निकलकर आप लोग चले गए या उल्टी सीधी हरकतें कर कोई चले गए, तो वो गलत तरीका होता है। तो इस टाइम पर आप लोग का पासपोर्ट वगैरह जब्त करके उसको रद्द भी किया जा सकता है और आप लोग के ऊपर यहाँ पर फाइन भी देखने को मिल सकता है 50,000 तक का, ठीक है, जो अगर बिल के प्रोविजन के हिसाब से अगर बात करें। इसी के साथ में यहाँ पर एक अनरजिस्टर्ड जो ब्रोकर है उसके थ्रू बिल्कुल भी नहीं जाना है, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर ही अगर रहेगा, ब्रोकर मतलब बिचौलिया, जैसे आप लोग रूम लेते हो ना कि ब्रोकर को देख लेते हैं यार, ठीक है, ब्रोकर क्या करेगा 50% मुझे दे दो, ठीक है, तो वो चीजें नॉर्मली रहती हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू काम करना है, ऐसा नहीं है किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हैं। तो नीड है यहाँ पर लेबर जो माइग्रेशन अगर यहाँ पर हो रही है तो उसको कैसे कवर किया जाए, तो माइग्रेशन एक्ट है यहाँ पर 1983 का। अभी यहाँ पर उसी के कॉन्टेक्ट में लार्ज स्केल इमिग्रेशन हमारी कंट्री में से गल्फ रीजन में देखने को मिलता है। गल्फ रीजन मतलब जैसे कि सऊदी अरेबिया वाला ये रीजन हो गया, यूएई वाला रीजन हो गया, ठीक है। अगर आप लोग मैप में भी अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप लोग देखिए सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर यूएई हो गया, ठीक है, कतर हो गया, तो इधर आप लोग काफी सारे हमारी कंट्री के लोग जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जा रहे हैं तो उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश की है, तो इसलिए जरूरी है कि उनके ऊपर ध्यान भी रखा जाए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो भी जियो इकोनॉमिक या जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक जो इंपैक्ट पड़ता है, जो यहाँ पर कोई भी एमिग्रेट करता है, हमारे देश में से कोई पर्टिकुलर बंदा किसी देश में चला गया, अफगानिस्तान में चला गया, अफगानिस्तान में दंगे हो रहे हैं, तालिबान किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये अब रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अपने देश के लोगों को वहां पर बचाया जाए। तो ये सारा काफी कुछ काम जो है यहाँ पर ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है कि माइग्रेंट वर्कर जो है इसकी कंडीशन क्या है, किस ऐसा तो नहीं कि कोई एक तरीके से गलत तरीके से यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से कोई किसी भी यहाँ पर इस तरीके से सीरियस एक्सप्लोटेटिव कोई प्रैक्टिस वहां पर चल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कल को हमारे देश का कोई बंदा किसी देश में जाकर बम ब्लास्ट कर दे, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, हमारे देश की रहेगी ना कि क्या करवा दिया यार तुमने यहाँ पर ये, ठीक है, पता चला वहां पर, तो फिर क्या करेंगे, उसको उठाकर छोड़ेगा फिर कोई ना थोड़ी वहां पर कि बम ब्लास्ट कर दिया। तो इसी तरीके से मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट जो वर्कर होते हैं, अगर कई बार ऐसा रहता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है अरब गल्फ रीजन में या वेस्ट एशिया के अंदर में, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर की वजह से हो गया, तो कई सारी चीजें देखने को मिलती है। तो उनका भी ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन है, रियलिटी में कोई नेचुरल डेथ हो रही है, फिर कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है, तो वो भी यहाँ पर काम नहीं करेगा उस चीज को देखने वाला भी, ठीक है। कई सारे इश्यू आप लोगों को इसके साथ में देखने को मिलेंगे। पहला इश्यू तो यहाँ पर यह कि लैक ऑफ ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क, यानी कि अपने देश में से कई बार ऐसा कहता है लोगों को दूसरे देश में ले जाया जाता है और वहां पर जाते हैं उनके पासपोर्ट छीन ले जाते हैं। तो वहां पर बिचौलिया रहते हैं, दलाल रहते हैं, तो उनको काफी सस्ते में काम करवाते हैं वहां पर। और मान लीजिए किसी को वहां पर $5,000 मिल रहे हैं, ठीक है, $5,000 या फिर 5,000 दिरहम या फिर दिनार कुछ मिल रही है, तो उसमें से क्या करेंगे, उसमें से आधे उनको देंगे, आधे अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी हरकतें की जाती है और इसी के साथ में देने की कंडीशन में रखा जाता है, पता चला एक ही कमरे में सारे पड़े हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो बात ये की जा रही है कि यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं रहता है और जेंडर कोई इक्वलिटी देखने को मिलेगी नहीं, यहाँ पर मेल ही देखने को मिलेंगे, नॉर्मली फीमेल आप लोगों को बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। फीमेल को तो गलत तरीके से ले जाया जाता है, नॉर्मली इस तरीके से कोई जाती नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं।
तो अभी यही है कि किस तरीके से, जैसे कि क्या रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर पासपोर्ट जो उनका है किसके पास में रहेगा, क्या लिविंग कंडीशन है, वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं देखने को मिल रहा है, तो सारी चीजें कोशिश की जाती है कि उसको चेक किया जाए, ठीक है। तो इसके चलते अब तक लेबर माइग्रेशन इज गवर्न बाय जो इमिग्रेंट एक्ट था 1983 का, उसके हिसाब से काम चलता था। अभी लेटेस्ट चीजें काफी सारी चेंज हो चुकी हैं, तो उसके हिसाब से काम चलेगा। यानी कि आज के डेट में अगर चीजें बात करें 1983 1983 से चीजें कितनी सारी चेंज हो चुकी हैं, अभी नई नई चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी यहाँ पर नई नई चीजें इसके अंदर डाली जा रही है, ताकि गल्फ रीजन में जाए या वेस्ट एशिया में जाए, जहां पर भी अपनी कंट्री के लोग जाएं, तो उनको हम लोग थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर ये पूरा बिल अभी प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, ये है इंपोर्टेंट न्यूज, बेसिकली एक एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है। एक्सरसाइज यहां पर कार्टलेस, ठीक है। तो कार्टलेस जो एक्सप्रेस है, ये एक्सरसाइज अभी देखने को मिल रही है ईस्ट कोस्ट अफ्रीका वाले रीजन में, ठीक है। तो यहां पर ये जो एक्सरसाइज है, पहले तो ये एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, और अफ्रीका वाले रीजन में, ईस्ट अफ्रीका या फिर वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को नजर आएगी। तो ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आ गई है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बेसिकली 2021 का जो एडिशन है अभी यहाँ पर 12 तो अफ्रीकन जो कंट्री है, बाकी यूके हो गया, यूएसए हो गया और इंडिया हो गया, ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इंटरपोल हो गया, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स हो गया, क्रिटिकल जो मैरीटाइम रूट इंडियन ओशन, तो ये देखने को मिलेगी कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग बात करें, आप लोगों को पता है कि नीचे इंडियन ओशन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को इंडियन ओशन देखने को मिल रहा है, पर लेकिन अपनी कंट्री के इस साइड में अगर आप लोग राइट साइड में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल है, और अगर लेफ्ट साइड में आप लोग जाएंगे तो अरेबियन सी है। तो यहाँ पर अरेबियन सी कहां पर इंडियन ओशन बन जाता है, तो वो एक यहाँ पर दायरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा एरिया यहाँ पर अरेबियन सी हो गया, फिर इसके नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा ये इंडियन ओशन, यहाँ पर इसको बोलने लगते हैं, ठीक है। तो एक आप लोग ऐसा नहीं कोई एग्जैक्टली कोई लाइन खींची हुई है, बस हाँ एक नोटिफिकेशन है कि हाँ चलो इतना इसको मान लेते हैं, और यहाँ पर इतना एरिया ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। इंडिया के बारे में अगर बात करें आप लोग, यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो इंडियन ओशन जो रीजन है यहाँ पर, ये ऑल्सो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एम तो देखिए यही है कि कल को कोई भी अगर उल्टी सीधी हरकतें होती है, कल को यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में बात करें, ठीक है, पुराने टाइम में देखा होगा आप लोगों ने समुद्री लुटेरे मूवी जैसी देखी होगी, तो कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर न देखने को मिले, तो इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। प्रमोट किया जाता है यहाँ पर एक तरीके से नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी, और यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि एक तरीके से किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जहां पर ओशन जो है वो अरेबियन सी से मिलता है, कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, तो यहाँ पर ग्लोबल स्ट्रेटजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और 10 कंट्री करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, ये सारी कंट्री, ठीक है। तो इनके बारे में हल्का सा तो आइडिया रखिएगा, खासकर फ्रांस की फ्रांस भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड आप लोग को इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इंडियन ओशन के अंदर फ्रांस का क्या हक है कि फ्रांस अगर यहाँ पर बेसिकली पार्टिसिपेट करता है, तो फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो काफी रिच नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर चीज देखने को मिलती है, तो उन पर भी ध्यान रखा जाता है। और इंडिया के बारे में बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, और कैसे यहाँ पर बिगेस्ट जो पुल ड्रॉ किया जाता है बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन में, देख कल को चाइना का दबदबा भी यहाँ पर रहता है, तो उसको भी टैकल करने की कोशिश की जाती है। तो इंडिया क्वाड ग्रुप के साथ मिलकर या फिर अलग अलग कंट्री के साथ मिलकर काम करता है। सागर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सिक्योरिटी फॉर ऑल इन दिस रीजन, तो भी एक तरीके की ऐसी एक्सरसाइज आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री मिलकर काम करती है। कल को अगर कोई भी दिक्कत देखने लगे तो उनको हेल्प प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है हमारी कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये काम किसके थ्रू किया जाता है, ये आप लोगों को सागर के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के चलते और भी कई सारी चीजें, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1997 में उसको बनाया गया था बेसिकली, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर काम किया जा सके। तो यहाँ पर सेक्रेटरीट उसका कहां पर है, वो मॉरिशस में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इंडियन ओशन कमीशन भी आप लोग बोल सकते हैं, इसको 1982 में बनाया गया था। यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में कई सारे ऐसे कमीशन, कई सारी ऐसी चीजें जो काम कर रही है इस रीजन में कैसे शांति बनाकर रखनी है। और हमारी कंट्री तो आप लोगों को पता ही है कि सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट की ही गई थी, ठीक है। बाकी जो भी हम लोग यहाँ पर जो यूज करें ना, हमने आप लोग यहाँ पर ये बेसिकली जो नेवल शिप तलवार हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो ये जो तलवार है यहाँ पर, ये इसके बारे में अगर आप लोगों से कुछ बातें करें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं रसिया से, ठीक है। तो यहाँ पर रसिया से हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, और इंजन जो है हम लोगों ने वो यूक्रेन से लिया, जो यहाँ पर आईएनएस तलवार के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारी कंट्री में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। तो अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाए, तो वो नहीं कहते कि ये मत सोच रहे कहां से क्वेश्चन आ गया, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, ओके। एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, और मत्स्य सेतु के बारे में बात की जा रही है। मत्स्य सेतु मतलब मछली पालन के बारे में बेसिकली बात की जा रही है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फिशरी, इसी के साथ में एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के बारे में बात करें तो ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर मोबाइल ऐप का देखने को मिल रहा है, इसको मत्स्य सेतु बोला गया है। ठीक है, तो ये जो ऐप है यहाँ पर ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसी के साथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, तो ये देखने को मिलेगा। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। एम बेसिकली यहाँ पर ये है कि डिसेमिनेट किया जाए यहाँ पर जो लेटेस्ट फ्रेश जो एक्वाकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और एक्वा फार्मर है या फिर कोई भी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है कि उनको किस तरीके से साथ में लेकर चला जाए और चीजों को इंप्रूव करा जाए। ठीक है, एक्वाकल्चर बेसिकली मछली पालन के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, या फिर कोई भी ऐसे नहीं कि उसमें कुछ भी झींगा हो गया, मछली हो गया, कोई और चीज होगी, यानी कि एक तरीके से आप लोग उसमें काम करें, इसके एक तरीके से पानी के अंदर किस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। अगर शब्द हिंदी में अगर आप लोग यूज करें तो इसको मछली पालन या फिर मत्स्य बेसिकली पालन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक्वेटिक प्लांट हो गए या फिर मछली हो गई या फिर झींगे आप लोगों ने देखा होगा ना मछली के अंदर से जो निकाले जाते हैं, तो हमारी कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेकंड मेजर प्रोड्यूसर है यहाँ पर फिशरी, अगर एक्वाकल्चर यानी कि मत्स्य पालन के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें। पहली कौन है अभी आप लोगों को बताना है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फोकस जो है यहाँ पर वो बेसिकली यही है कि किस तरीके से कमर्शियली और ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मैप दिखाकर बोलूं अपनी कंट्री के बारे में, तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे बेसिकली कि हमारी कंट्री में 9 ऐसे राज्य हैं टोटल मिलाकर जो कि कोस्टल एरिया को टच करते हैं। जैसे कि गुजरात हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो 9 राज्य अगर आप लोगों को क्वेश्चन देकर कोई एग्जाम में पूछ ले कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य कोस्टल एरिया के बारे में नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन पूछ जाए और वहां पर 3 ऑप्शन तो कोस्टल एरिया के दे रखे हैं और एक बोले राजस्थान, ठीक है, यानी ये कोस्टल एरिया नहीं है, तो कॉमन सेंस भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। तो खासकर कोस्टल एरिया में ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। खासकर कोस्टल एरिया में काफी सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है, कोस्टल एरिया में काफी सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है, तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री का काफी बड़ा रोल रहता है। फोकस तो ये रहता है कैसे कमर्शियली हम लोग इसको इंपॉर्टेंट बना सकें, चाहे झींगे हैं, चाहे फिर कैटफिश या फिर कोई दूसरी मछली, हम लोग यहाँ पर उसको किस तरीके से हम लोग बेसिकली एक कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग एक तरीके से एक्सपोर्ट कर सकें, कैसी कल्चर हम लोग क्रिएट करें। देखिए हमारी कंट्री में अगर कोई दवाइयां यूज की जाती है मछलियों के लिए उनको सेव रखने के लिए, दूसरी कंट्री में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करें। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि उनको ढंग से दूसरी कंट्री खरीद सके और खा सके। ठीक है, अभी फिलहाल बात करें तो कई सारी फिशरी फार्मर यूथ और एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आ रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू काम कर रहे हैं ताकि चीजों को आगे लेकर आराम से चला जा सके। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन अगर नहीं रहेगा माइंड में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और कंफ्यूजन रहेगा तो फिर दिक्कत आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए माइंड में क्लैरिटी रखकर अगर आप लोग चलेंगे तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। बाकी कई सारे अगर किसानों को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग बात करें तो कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे बात की जाती है यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो इसके चलते कई सारे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, कि एक तरीके से मछली और फिशरी के बारे में काम की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जिसको आप लोग बोलते हैं वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के चलते यहाँ पर फिशरी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया था, यानी कि मछली पालन को सपोर्ट करने के लिए कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इस तरीके से इसके बारे में आइडिया रखेगा। देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर हम लोगों ने बात की एक इंपॉर्टेंट कोटेशन के बारे में, बाकी लेक्चर फिक्स है, इसके बारे में याद रखेगा, टाइम फिक्स है, आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज के पहले इंपॉर्टेंट दे देखा इंटरनेशनल टाइगर के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज देखी यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा क्या टाइफून, साइक्लोन, वो सब चीजें क्या क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा अगर आप लोगों को यात्रा करनी है तो वो ना कि कितने कोस की परिक्रमा करके आ रहा है, वो सारी बातें देखी, और खासकर अभी इसको उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। रीजन भी है क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उसके चलते माहौल भी बन रहा है यहाँ पर इस तरीके का, तो इसलिए देखिएगा थोड़ा। ठीक है, बाकी यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व के बारे में जाना, लोकेशन क्या है वो हम लोगों ने समझा, एलएनजी के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने समझी, मच्छर जनित बीमारी के बारे में कुछ बातें करी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मोंकी पॉक्स के बारे में डिटेल में समझा, कहां पर क्या क्या है, क्या क्या चीज देखने को मिल रही है, कौन सी कंट्री इसको अलाउ नहीं कर रही है, वो चीजें हम लोगों ने समझी। हम लोगों ने एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें यहाँ पर, क्यों हम लोग ये बिल लेकर आ रहे हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये स्टेट की न्यूज को छोड़कर इसको डिफेंस डाल देना आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये डिफेंस है बेसिकली, स्टेट नहीं है। ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली, इसके बारे में हम लोगों ने समझा क्या क्या चीजें हल्का सा याद रखिएगा, और कहां कहां पर ओशन क्या मिल रहा है वो आप लोगों ने देखा। मत्स्य पालन और ये एग्रीकल्चर इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की, तो कई सारे काम यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए थोड़ा सा आप यहाँ पर नजर डाल लेते हैं क्विज के ऊपर। क्विज के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने इन्फा ये टाइफून के बारे में बात की, तो आप लोग यहाँ पर बताना है फिलीपीन में किस नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर लेमरू, ये एलिफेंट टाइगर जो एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट टाइगर
एलिफेंट रिजर्व कहां पर पाया जाता है ये बताना है। कौन सी 2 कंट्री भी भाग्यशाली है कि मच्छर जनित बीमारी से अपना पीछा छुड़ा चुकी हैं। ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इंडिया का शेयर कितना है मलेरिया में, हम लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, हम कितना मच्छर की बीमारी देते हैं दुनिया को, ठीक है। एक्साइज का नाम आप लोगों को बताना है जो मैंने डिस्कस किया अभी। मत्स्य सेतु किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है ये बताना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात की तो कहां से इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिला और कौन सी कंट्री ने इंजन दिया ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। बेसिकली कर्वी क्लास जो स्टील्थ शिप के बारे में, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता रहना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लास्ट तक लेक्चर को देखकर जाया करो यार, क्योंकि अगर रिवीजन एक बार कर लोगे तो एग्जाम में यही चीजें काम आती हैं। उन्हें कहते हैं कि यही तो वो दिन है फिर याद आएंगे, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है कि चीजों को इस तरीके से आप लोग देखें कि एग्जाम में जाओ तो वहां पर फिर आप लोगों को चीजें याद आ जाएं, वरना फिर सर्फ जाओगे बैठकर अपना भी और पड़ोसियों का भी कि यार ये क्या होगा, कहां से क्वेश्चन आ गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में बात की, थीम बतानी है आप लोगों को। अभी बात करें तो रसिया के बारे में, तो रसिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक के अंदर एक पर्टिकुलर नाम के नीचे उसके प्लेयर खेल रहे हैं जिसको आरओसी बोलते हैं। तो आरओसी की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में बात करें तो 2014 में यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को दिया गया था। ये था बेसिकली ये था बेसिकली यहां पर वचन रायची ये रोजनी सी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक इनका ऐसे था जिसके लिए इनको ये यहां पर मिला था। तो नाम बताइए। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी को यहां पर एक किताब दी गई अभी, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। छतों के ऊपर बनाए थे गार्डन, ठीक है, वो टेरिस गार्डन वगैरह वो सब चीजें। तो इसको यहाँ पर पूरा नाम आप लोगों को बताना है। आगे यहाँ पर ये है बेसिकली मिड डे थोड़ा, ठीक है। तो पूरा नाम बताइए। TR रेड्डी साहब के द्वारा एक किताब लिखी गई है जहां पर 25 क्विंटल से ज्यादा अभी यहाँ पर ये क्या कर चुके हैं, ये यहाँ से अपना जो सब्जी वगैरह उगा चुके हैं। तो समझा था हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में। बाकी खादी जो ब्रांड है हमारी कंट्री का वो कहां पर पहुंच रहे हैं, तो यूएई यहाँ पर अभी देखते हैं, यूएई, भूटान, मैक्सिको, तो टोटल मिलाकर 9 कंट्री पहुंच गए। बाकी की 6 कंट्री कौन सी, चलिए आप लोग बताइए। मैंने डिस्कस किया था वैसे आप लोगों से, पर कौन इसको प्रमोट कर रहा है ये आप लोगों को बताना है। इटली जो G20 का मालिक है, तो इटली बोल रहा है कि G20 के मालिक हम हैं, ठीक है। पर लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का मालिक कौन है यहाँ पर, जो कि 2021 में होने वाले नवंबर में, ये बताइए आप लोग यहाँ पर। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस की थी। तो यहाँ पर ये अर्थ समिट में हुई थी 1992 में। तो ये किस कंट्री में हुई थी आप लोगों को बताना है। कौन सी राज्य गवर्नमेंट है जो ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है ये आप लोग को बताना है। तो इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट काफी प्यारा डिस्कशन है, बताइए आप लोग इनके आंसर या फिर देख लीजिए अब यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि बीमारी आप लोगों का इंतजार नहीं करेगी, आप लोगों को सुधरना पड़ेगा वरना बीमारी अपना काम करके निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ को ध्यान रखिए। आगे बात करें तो रशियन ओलंपिक कमेटी के अंदर में खेल रही है रशिया की टीम, क्योंकि रशिया को बैन किया गया है गेम से। उसके प्लेयर को बैन नहीं किया गया, रशिया को बैन किया गया। वहां पर फ्लैग उनका बेसिकली उनकी जो नहीं है नाम उसके नीचे नहीं खेल पाएंगे वो, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये है इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर ये है सतीश का यहाँ पर ये यहाँ पर काल शेखर, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2014 में, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर TR रेड्डी साहब के द्वारा किताब लिखी गई है, यह टेरिस गार्डन, यानी कि टेरिस गार्डन मिड डे थोटा। तो टेरिस गार्डन छतों के ऊपर गार्डन बनाना, अपनी सब्जियां वगैरह उगाना, वो सब चीजें। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में बात किया था, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आगे बात करें ग्लासगो में होने वाले हैं स्कॉटलैंड यानी कि यूके के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर जो अर्थ समिट हुई थी 1992, तो ये री डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर देखने को मिली थी 1992 में। उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पर ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रही है। तो कैसा रहा ये आज का लेक्चर, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो 5 घंटे के लेक्चर को 5 सेकंड में आप लोग रेट कर सकते हैं। तो 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे इस लेक्चर को, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लेक्चर को जरूर आप लोग बेसिकली कुछ सीखने के बाद में दूसरों तक जरूर चीजें शेयर किया कीजिए। और आप लोग लेक्चर को अगर लाइक करते हैं तो इससे ज्यादा बच्चों को ये रिकमेंड होगा, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या देखने को मिलेगा, एक तरीके से लेक्चर को भी आप लोग सपोर्ट दे सकते हैं, खुद भी शेयर कर सकते हैं। अगर खुद शेयर नहीं करना है तो आप लोग चीजों को लाइक कर सकते हैं, इससे भी काफी सारे लोगों को ये चीजें पहुंचेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो आप लोग इसीलिए देख रहे हैं ना, तो दूसरों का फायदा हो जाएगा तो आप लोग कुछ बिगड़ेगा नहीं और हमेशा आप लोगों को बोलेगा कि हाँ एक सही चीज इंसान ने बता दी थी, ठीक है। कई सारे बच्चे अभी मेल आते हैं कि मेरे दोस्त ने सर पॉलिटिकल लेक्चर बताए, मुझे सुनकर मजा आ गया। तो इस तरीके से यार अगर आप लोगों को लगता है किसी की हेल्प कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पीछे हटना चाहिए। ये तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पैसे देकर किसी की हेल्प करनी है। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है उस चीज से, किसी को और को बता दोगे तो उसके बेचारे के पैसे बच जाएंगे। तो थोड़ा इतना तो कम से कम कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो ये चीजें जरूर किया करो, कम से कम जहां पर आप लोगों का हल्का सा एक तरीके से एफर्ट है, ये काफी सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। बाकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे है। तो कैसा रहा ये लेक्चर, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।